संसद में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर जासूसी कांड समेत दूसरे मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। टीएमसी एमपी सुखेंदु शेखर ने जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के एम टेगौर ने भी नोटिस दिया है। कांग्रेस दूसरे दलों के इस मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रही है कि साथ में इसे उठाया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस पर सुपारी एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। कल सरकार ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया था। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर संसद में बयान भी दिया। कांग्रेस हालांकि इसे देशद्रोह बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये विदेशी ताकतों की साजिश है। इस बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस मामले पर रणनीति बन रही है। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरोवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है, बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता है। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ। आनंद, कल की तस्वीर सबके सामने है। विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्लियर है, फोन टैपिंग का मसला उठाएंगे, लेकिन सरकार ने भी इसके लिए क्या तैयारी की और आज के दिन संसद भवन में क्या हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सरकार की बात है तो सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। सीधे सीधे इस मसले को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी के सांसदों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इसको लेकर के संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो विपक्षी दल हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव दिए ताकि सारे कामकाज रोक करके सिर्फ जासूसी कांड पर ही बहस कराई जाए। लेकिन इधर लोकसभा में स्पीकर ने और उधर राज्यसभा में चेयरमैन ने सारे स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके चलते हंगामा हुआ और संसद की कार्रवाई कल ठप रही। आज भी कमोबेश वही स्थिति रहने की उम्मीद है नेहा, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेताओं ने, सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव आज भी दिए हैं और इसको लेकर के बहस कराने की मांग पे अड़े हुए तमाम विपक्षी दल। कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है क्योंकि इस जासूसी कांड में ये कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी और उनके स्टाफ की भी जासूसी करवाई गई है। तो कांग्रेस पार्टी के तेवर बहुत आक्रामक हैं। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह तैयारी है पूरी कि सरकार को बाध्य किया जाए बहस के लिए। अभी 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी की भी संसदीय दल की जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी बैठक होनी है। वहां पे नंबर कम है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कोशिश ये है कि जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, चाहे वो डीएमके हो या टीएमसी हो, उनके साथ मिलकर के एक साझा रणनीति तैयार करके सरकार को घेरा जाए इस मुद्दे को लेकर के। जी, शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। स्टूडियो से मीनाक्षी बोल रही हूँ। शायद किसी ने आपको अपडेट नहीं किया, लेकिन लगातार जिस पर पूरी जानकारी हमें यहाँ पर आनंद दे रहे थे कि किस तरह से आज का दिन संसद में एक बार फिर हंगामे भरा रह सकता है, क्योंकि सरकार अपने तर्क दे रही है, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इस सबके बीच स्थगन प्रस्ताव का नोटिस एक बार फिर दिया गया है ताकि फोन टैपिंग के मामले पर जासूसी कांड को लेकर चर्चा हो सके।